जहन्नुम में ले जाने वाला 26वां अमल कौन सा है? क्या आपको मालूम है कि किसी का मजाक उड़ाना शरीयत में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है? क्या आपको मालूम है कि मजाक उड़ाना कुरान और सुन्नत में सख्त नापसंद किया जाता है? क्या आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक उड़ाने से सख्ती से मना फरमाया और किसी का मजाक उड़ाना जहन्नम में ले जा सकता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। शरीयत की रूह से किसी का मजाक उड़ाना या किसी का ठट्ठा करना, किसी की आवाज़ और लहजे की तरह की नकल उतारना कि लोग हंसें, जायज़ नहीं है, क्योंकि मजाक से अमूमन दूसरे इंसान का दिल दुखता है, जो रंजिश और दिल आज़ारी का सबब बनता है। और इस्लाम में दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाना जायज़ नहीं, क्योंकि मजाक में दूसरों की तज़हीक होती है और मजाक करने वाले में खुफिया तकब्बुर और गुरूर का अंसर पाया जाता है, जिसकी बिना पर इस्लाम में यह हराम है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ए ईमान वालों, ना मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि उनसे बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। इस आयत से ये बात मालूम हो गई कि किसी सूरत भी दूसरों का मजाक ना उड़ाया जाए, क्योंकि ये बात इंसानी ताल्लुकात और भाईचारे पर असरअंदाज होती है। अल्लाह ताला ने तमस्खर की तमाम सूरतों को नाजायज़ करार दिया है। दूसरों का मजाक ना उड़ाने के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स ऐसे गुनाह में गीबत करे जिससे वो तौबा कर चुका हो, तो गीबत करने वाला इस गुनाह में मुब्तला होकर मरता है। नेज़ फरमाया कि किसी की हवा खारिज होने पर नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। क्योंकि जो बात खुद किसी से मुमकिन है तो इसकी वजह से हंसने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ताला के नज़दीक इंसान की खूबी ईमान व इखलास और ताल्लुक़ बिल्लाह में है, ना कि शक्ल सूरत और जाओ माल में। हदीस में आया है, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। माल को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे अमाल को देखता है। लिहाजा किसी मर्द या किसी औरत का इस बिना पर मजाक उड़ाना जायज़ नहीं कि वो जिस्म की किसी खराबी या माली इफलास में मुब्तला है। रवायत में है कि एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद की पंडली खुल गई। उनकी पंडली बहुत दुबली पतली थी। बाज़ लोग देखकर हंस पड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इनकी पंडलियों के दुबला होने पर हंसते हो? कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, वो मीज़ान में ओहद पहाड़ से ज़्यादा वज़नी होगा। माशरे में दूसरों का मजाक करने की रस्म आम है। ज़िंदगी के जिस शोबे में भी कोई शख्स जो दूसरों की निस्बत कम हैसियत रखता है, तो दूसरे उसे तरह तरह की बातें बनाकर मजाक करते हैं, बुरे लफ्ज़ों से पुकारते हैं, उल्टा सीधा दिल आज़ारी करने वाला नाम रख देते हैं। इस तरह बुग़्ज़ और कीना जन्म लेता है। मदरसों में तालिब इल्म उस्तादों का मजाक करते हैं और असल नाम बगाड़ कर तरह तरह के मज़ाहिया नाम रख देते हैं। ऐसे ही महल्लों और मसाजिद में लोग किसी इंसान को तज़लील का निशाना बना लेते हैं। ये तमाम अमूर इस्लाम के ज़ाब्ता इखलाक के मुनाफी हैं। लिहाजा दूसरों को मजाक और हंसी का निशाना बनाने से हमेशा के लिए तौबा कर लेनी चाहिए, वरना इसका अंजाम दीनो दुनिया में इबरतनाक होगा। आज जो लोग अपनी कुव्वत, जवानी और दौलत पर फ़ख्र करते हैं, दूसरों को मजाक का निशाना बनाते हैं, एक वक्त आता है जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो फिर इनको भी मजाक करने वाले पैदा हो जाते हैं। लिहाजा इस रिस्म से हमेशा के लिए तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह तौबा कबूल फरमाए, आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को जहन्नुम में ले जाने वाले इस अमल
یعنی کسی کے مذاق اڑانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے۔